वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन का वैकेंसी आई हुई है, कितना 2380 पोस्ट के। तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सा लेवल का रहेगा, 10+2 का रहेगा या 10वीं के समकक्ष रहेगा। तो पूर्ण जानकारी मैं दूंगा फ्रेंड्स, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, सभी को पता है कि जो आपका ये फायरमैन का जो वैकेंसी आई हुई है, एक कब बहुत दिन पहले आई थी और इसका जो फॉर्म है जो फिलअप हो रहा है फ्रेंड्स, कब से हो रहा है तो 24, ठीक है, 24/2 यानी 24 फरवरी से ही हो रहा है इसका फॉर्म फिलअप। और इसका लास्ट डेट अभी कब तक है तो 25/3 तक है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक ये फॉर्म नहीं भरे हैं तो उनके पास 2 दिन का वक्त बचा हुआ है, फटाफट फॉर्म भर लें। और जॉब के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स तो जॉब ये बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे भी 2 कैंडिडेट हैं जो इसमें जॉब कर रहे हैं, वो बताएं कि बहुत ही अच्छा जॉब है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, टाउन में ही रहना होता है और जब कहीं पे आग लग जाती है, उस तरह की कोई घटना घटती है फ्रेंड्स, तो कॉल आता है तो वहाँ पर जाते हैं, नहीं तो आपका वहाँ ऑफिस में सभी लोग बैठे रहते हैं। यानी बहुत ही आराम का जॉब है और बहुत ही अच्छा जॉब है। सैलरी भी अच्छी खासी है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका वेतनमान है कितना, इतना से इतना, यानी 21,700 से 69,000 इतना तक है, ठीक है। और सीट भी अच्छा खासा है फ्रेंड्स, 2380 सीट है। तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं भरे हैं फॉर्म, वो फटाफट फॉर्म भर ले। समझ गए फ्रेंड्स। तो अभी भी 2 दिन का वक्त आपका बचा है। अब रही बात कि फ्रेंड्स अभी तो फॉर्म भरा रहा है, 2 दिन और बचा है, लेकिन इसका है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर कब परीक्षा ली जाएगी उसका नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग को भी पता चल गया होगा फ्रेंड्स। तो जो बिहार पुलिस फायरमैन का है, इसका देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार अग्निशामक सेवा में अग्नि के 2380 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी किए गए विज्ञापन संख्या इतना के क्रम में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 6/6/2021 यानी कि 6 तारीख को, छठा महीना में आपका इसका एग्जाम का डेट फिक्स कर दिया गया है। परीक्षा के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम एवं प्रवेश पत्र के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो समझ गए फ्रेंड्स, इसका डेट भी आपका फिक्स हो चुका है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसका नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह से होगा उसके बारे में हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया में कह रहा है आपका कि प्रथम चरण, ठीक है। प्रथम चरण में क्या होगा, प्रथम जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो प्रथम चरण में क्या, लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा होगी। आवेदकों के संग्रह आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप लोग फॉर्म अच्छी तरह से भरिएगा। जो नहीं भरे हैं, जो आपका फॉर्म अच्छी तरह से भरा रहेगा, थोड़ा भी मिस्टेक रहेगा फ्रेंड्स तो आपको कॉल नहीं किया जाएगा लिखित परीक्षा के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि आपका लिखित परीक्षा का जो होगा स्तर होगा फ्रेंड्स, वो क्या है, आपका 10वीं कक्षा के समकक्ष होगा, ठीक है। देखिए कुछ दिन पहले आपका बिहार सरकार ने कैबिनेट से एक आपका बनाया था ना, कानून बनाया फ्रेंड्स कि अब जो भी एग्जाम होगा, जैसे बिहार पुलिस का जो भी अब के बाद से जो भी एग्जाम होगा, जैसे फायरमैन का हो रहा है, तो सभी में जो पहले क्या था 10+2 का रहता था, लेकिन अभी जो परीक्षा प्रश्न जो पूछा जाएगा वो आपका 10वीं कक्षा के समकक्ष रहेगा। देखिए इस बार जो आपका 14 मार्च और 21 मार्च का एग्जाम जो हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, 14 मार्च और 21 मार्च का एग्जाम हुआ, उसमें क्या 10+2 लेवल का सिलेबस में दिया हुआ था कि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या रहेगा, 12वीं स्तर के 10+2 स्तरीय क्वेश्चन रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अब जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 10वीं कक्षा के समकक्ष रहेगा। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि अभी हाल ही में जो आपका हुआ है 21 मार्च को और 14 मार्च को बिहार कांस्टेबल का एग्जाम, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, अल्टर क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था। ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसको वो प्रश्न पूछा गया था, यानी क्वेश्चन का लेवल था जो बहुत ही हार्ड था, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अब जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स, तो अब एग्जाम होगा तो उसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा 10वीं कक्षा का रहेगा और अच्छा रहेगा। ऐसे भी फ्रेंड्स देखिए आपका फॉरेस्टर, बिहार फॉरेस्टर हो गया, आपका होम गार्ड हो गया, फिर बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का हो गया, फिर अब आपका फायरमैन का हो गया, ये सभी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा फ्रेंड्स तो क्या है, अच्छा क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता था। आपकी बिहार पुलिस में ही है फ्रेंड्स, आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा 10वीं कक्षा का रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मार्केट में भी आने वाले हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपका सिलेबस है उसी हिसाब से मैं आपको कल से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। पहले मैं फ्रेंड्स आपका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है फायरमैन का वो मैं आप लोग को बताऊंगा फ्रेंड्स, ताकि उससे आपको कुछ आइडिया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टोटल क्या कर रहा था, 100 अंकों की होगी। आगे देख लेते हैं प्रश्न पत्र में कि 2 घंटे
2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसमें भी आपका 2 घंटा का वक्त दिया जाएगा। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी एक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। नेगेटिव मार्क्स इसमें भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स इसमें भी नहीं है। OMR शीट के बारे में फ्रेंड्स, तो OMR शीट के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि जिस तरह से आपको OMR शीट जाता है उसमें 2 प्रतियां में रहता है, तो यही दिखा है कि OMR शीट पुस्तक 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं यथा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेदन, लेखन तथा हस्ताक्षर की पुष्टि दिए गए आवश्यक निर्देश अनुदेशों के अनुसार करेंगे। ये तो बताया इसका OMR शीट भरने के लिए फ्रेंड्स कि अच्छी तरह से आपको भरना है। इसमें गलती होगा तो क्या आपका उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं की जाएगी, उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए विशेष ध्यान देना आपको पाठ्यक्रम पे। पाठ्यक्रम के बारे में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स कि अब जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा वो 10th लेवल का रहेगा, ठीक है, 10वीं कक्षा का मैट्रिक लेवल का रहेगा। लिखित परीक्षा में क्या क्या कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका हिंदी से रहेंगे, हिंदी से 10 प्रश्न, अंग्रेजी से 10 प्रश्न और गणित से 10 प्रश्न, ठीक है। टोटल आपका 30 प्रश्न हो गया। बाकी 70 प्रश्न में आपका फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र हो गया। उसके बाद में विज्ञान में बोले तो भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा। साथ में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि आपका करंट अफेयर से भी 2-4 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में आपका दिया हुआ है। आगे देखिए क्या है फ्रेंड्स, अब देखिए लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा देने के बाद में कह रहा है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएंगे। यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 30 रखा गया, ठीक है, कितना 30, यानी 30 से अगर 30 से कम कोई भी स्टूडेंट का मार्क्स कम आता है तो उनको वो फेल कर जाएंगे, ठीक है, उनको आगे अगला चरण के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो मिनिमम ये 30 है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आपका लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हत होगी। कहने का मतलब है कि लिखित परीक्षा जो होगा वो किसके लिए, इस पर फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। जिस तरह से बिहार पुलिस में उसी तरह से इसमें भी है, आपका लिखित परीक्षा में पास करिएगा तभी आपको शारीरिक यानी PT के लिए बुलाया जाएगा। तो उसी के लिए PT में बुलाने के लिए आपको लिखित परीक्षा लिया जाता है। लिखित परीक्षा पास होइएगा तो आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। आगे लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापनों रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए, ये तो आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स के जितना मतलब कि सीट है उसका 5 गुना आपको रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। 5 गुना स्टूडेंट को आपको शारीरिक दक्षता के लिए शारीरिक जांच हेतु बुलाया जाएगा। ये प्रथम चरण में हो गया फ्रेंड्स। द्वितीय चरण में कह रहा है कि द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता परीक्षा, ठीक है, शारीरिक योग्यता परीक्षा कुल 100 अंक की होगी, ठीक है। मेरिट भी आपका बनता है जो फ्रेंड्स आपका फिजिकल भी बनता है, इसी पे मेरिट बनेगा। तो 100 नंबर का तो आपको PT एग्जाम हो गया जिसमें क्वालिफाई करिएगा तो फिर आपको बुलाया जाएगा। इसमें भी आपका कितना 100 अंक का होगा। अब 100 अंक में देखिए 50 अंक का दौड़ है फ्रेंड्स। दौड़ है आपका जैसे कि आपका ये आपका किसके लिए, सभी कोटि के लिए, पुरुष के लिए है आपका तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील 1.6 किलोमीटर आपको अधिकतम कितना 6 मिनट का समय दिया हुआ है। अगर आप अच्छा दौड़ते हैं 50 अंक लाना है फ्रेंड्स तो 5 मिनट से कम में दौड़िए तो आपको 50 अंक दिया जाएगा, ठीक है। 5 मिनट 20 सेकेंड तक रहिएगा 40 अंक दिया जाएगा। उसी तरह से 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड तक रहेगा तो 30 अंक दिया जाएगा। और फिर आपका फ्रेंड्स 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट के बीच में करेगा तो आपका 20 अंक दिया जाएगा। तो इसमें बहुत मायने रखता है क्योंकि मेरिट इसी पे बनता है। तो अच्छा खासा आप लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा दौड़ का। उसके बाद में आपका दौड़ हो गया फ्रेंड्स। उसी तरह से आपका महिलाओं के लिए दौड़ हो गया। महिलाओं के लिए दौड़ रहेगा जो 1 किलोमीटर का ही रहेगा, ठीक है, अधिकतम 5 मिनट में। इनको भी बांटा हुआ 4 मिनट से कम में मारते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा, सब दिया हुआ है। फिर उसके बाद में हो गया आपका दौड़ हो गया। उसके बाद में गोला फेंक है। गोला फेंक में उसी तरह से आपका कितना है तो 25 अंक का गोला फेंक रहेगा। इसमें भी है आपका फ्रेंड्स कि 16 फीट से 17 फीट तक फेंकिएगा तो आपका 9 अंक दिया जाएगा। इसमें भी दिया हुआ है 17 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा 18 फीट तक आपको 13 अंक दिया जाएगा। उसी तरह से बढ़ा हुआ है तो 25 अंक का गोला फेंक हो जाएगा। उसके बाद में आपका है 16 फीट से, ये तो हो गया आपका उसी महिला का हो गया। ऊंची कूद है फ्रेंड्स, ठीक है, हाई जंप है तो हाई जंप में भी आपका कितना है 25 अंक का होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि 100 नंबर का फिजिकल भी है, उसके बारे में बताया है और ये आपका महिला पुरुष दोनों का बताया। उसके बाद में आपका इसके बाद में आपका है मेधा सूची के बारे में। तो देखिए मेधा सूची के बारे में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि बिहार अग्निशमक सेवा में अग्निशमक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं
यथा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किए जाएंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स आप लोग का कि जो इसका मेरिट बनेगा किस पे बनेगा, तो आपका ये फिजिकल पे ही बनेगा, यानी दौड़ में कितना अंक लाएं और ऊंची कूद में कितना लाएं, गोला फेंक में कितना लाएं, उसी सभी अंक को मिला करके आपका मेगा अंक बनेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कल से मैं आपका इसकी तैयारी शुरू करवा रहा हूं, तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहे। बहुत ही अच्छा जॉब है, मेरा 1-2 कैंडिडेट है जो जॉब कर रहे हैं, बताएं, फीडबैक बहुत अच्छा दे रहे हैं फ्रेंड्स कि बाकी जो बिहार पुलिस है सबसे बहुत अच्छा है। और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा पूछता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस जैसा अल्टर पूछता है। अब उसके बाद में अब सिलेबस का जो भी कर दिया है कि 10th लेवल का कर दिया है, तो क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाएगा। हाँ, पहले जैसा क्वेश्चन हूबहू नहीं पूछा जाता। अभी देखिए कोई भी एग्जाम देने जाएगा फ्रेंड्स, तो दिन ब दिन क्या एग्जाम क्वेश्चन का लेवल टफ होता जा रहा है। आप क्वेश्चन को पहले सीधा सीधे नहीं पूछा था, उसको घुमा के पूछता है, तो घुमा के जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कैसे इसको सही कर पाएंगे, जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप डिटेल उसके बारे में जानिएगा तभी आपको वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं सही। तो हम लोग फ्रेंड्स एक रणनीति की तरह और कॉन्सेप्ट के साथ ही मैं आपको तैयारी कराऊंगा। कोई भी प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स उसको मैं डिटेल से बताऊंगा। मेरी कोशिश यही रहेगा कि जिस टाइप से दिनों ब दिन आपका टफ होता जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल अलग ढंग से पूछने का तरीका हो गया, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो कल से शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी का भी वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स, तो उसकी तैयारी भी सिलेबस के अनुसार हमारे चैनल पर कराई जाएगी, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और वेबसाइट पे भी आप लोग जा करके पढ़ाई करिएगा मेरे फ्रेंड्स, उस पर भी काम चालू है, उसमें आपको बहुत सारा प्रैक्टिस और क्यूज भी खेलने को मिलेगा, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो फॉर्म नहीं भरे हैं फायरमैन का वो फटाफट भर ले, 2 दिन का और वक्त बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।